हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का डीओई की तरफ से आप लोगों को पता है कि मैथ्स में इंग्लिश मीडियम में आपको 2 प्रैक्टिस पेपर मिले। प्रैक्टिस पेपर 1 चैनल पे अपलोड है, प्रैक्टिस पेपर 2 भी अपलोड होना शुरू हो गया है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 29 तक करा दिया था। ये सेक्शन सी हमारे पास चल रहा है, ठीक है। तो इसके 26, 27, 28, 29 अपलोड है। आज हम क्वेश्चन नंबर 30 से करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास यहाँ पर है। इन द गिवन फिगर QP इज पैरेलल टू ML, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो, इस x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको 2 लाइंस पैरेलल दे रखी हैं। तो सबसे पहली बात, मैंने यहाँ गिवन लिख दिया कि QP जो है वो पैरेलल है किसके, ML के। अब फाइंड में आपको क्या करना है, यहाँ पर वो करना है फाइंड में x। सॉल्यूशन देखो, ऐसा करते हैं, इसमें पहले थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दी। मैंने क्या किया, इसको एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली, जिसका नाम कुछ भी दे सकते हो आप। मैंने यहाँ पर इसको, अच्छा A और B तो दे ही रखा है, C दे दिया, ठीक है। ऐसे ही इसको भी डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, ठीक है। इसको नाम D दे दिया। अब मैंने यहाँ लिख दिया ड्रॉ लाइन C एंड D पैरेलल टू, वो किसके पैरेलल होंगी, LM एंड QP के पैरेलल। इन लाइंस को मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो जो ये x वाला एंगल है 2 पार्ट्स में बट गया, एंगल 1 और एंगल 2 में। और ये भी 2 पार्ट्स में बट गया, 35 वाला एंगल 3 और एंगल 4 में। मैंने इनको नाम दे दिया है, ठीक है ना। इसका मतलब मुझे x जो निकालना है वो क्या निकालना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 फाइंड करना है एक तरीके से। तो मेरा x आ जाएगा। अब आप यहाँ पर अपना सॉल्यूशन देखो। आपको पता है कि जब LM जो है वो पैरेलल है लाइन C के, इसी के पैरेलल है ना, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल 1 तो मेरा 10 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट एंगल बना रहा है ये। जब 2 लाइन्स पैरेलल हैं वो, तो वो ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये ऑल्टरनेट एंगल होगा, ठीक है। अब एंगल 2 और निकाल लेंगे तो x की वैल्यू आ ही जाएगी। अब आपको एक और चीज़ पता है कि जो आपका PQ है वो लाइन जो है वो पैरेलल किसके है, D वाली लाइन के पैरेलल है जो आपने कंस्ट्रक्ट की है ना, पैरेलल। तो आप यहाँ पर इसको चाहे तो LM पैरेलल टू लाइन C लिख दो और यहाँ पर लाइन D लिख दो। तो इसका मतलब एंगल 4 जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास, 15 डिग्री। ये भी आपके पास ऑल्टरनेट एंगल बना रहे, है ना। अब एंगल 3 आप इजीली निकाल सकते हो। वो कैसे निकालोगे, पूरा एंगल मिलके 35 था, एंगल 4 15 है, तो एंगल 3 कितना होगा, 20 डिग्री होगा ना, 20 डिग्री। अब एंगल 2 बराबर एंगल 3 होगा, क्यों, क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, लाइन्स पैरेलल हो जाएंगी ना। जब एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है और दूसरी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है, तो फिर पहली लाइन भी तीसरी लाइन के पैरेलल होगी होगी, तो एंगल 2 भी निकल गया आपका। तो x आपके पास क्या था, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 10 डिग्री निकाला, एंगल 2 20 डिग्री, तो आपका आंसर आ गया 30 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 30 डिग्री। क्लियर। चलिए, अभी एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, उसको और कर लेते हैं यहाँ पर, फिर हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फाइंड द 3 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। देखो, इक्वेशन यहाँ आपको एक ही दे रखी है, तो या तो इसमें कहीं क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगा, तो हम इसी इक्वेशन के ऐसा करते हैं, सिर्फ 3 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। आप अपने टीचर से एक बार कंफर्म कर लेना कि एग्जैक्टली ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है या फिर कंप्लीट है, क्योंकि ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन है तो इसका मतलब और इक्वेशंस भी होंगी ज़रूर, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना होता है, सॉल्यूशन बॉक्स बना दिया मैंने यहाँ पर, 3 सॉल्यूशन निकालने। एक बार मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो मेरे पास y की वैल्यू 2 आ गई। एक बार मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर आप एक बार y की वैल्यू 1 रखते हो तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। आप चाहो तो यहाँ पर उन्हें सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। x 0 रख के देख लो, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। y की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। उसके बाद x को क्या करो, 12 रख के देख लो, तो 12 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 12, 6y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई।
2 सॉल्यूशन आ गए। उसके बाद x को क्या करो 6 रख के देख लो, तो 6 + 6y = 12, तो 6y = 6, ये 6 उधर चला गया तो y की वैल्यू 1 आ गई। क्लियर है? 3 ही सॉल्यूशन निकालने थे, निकल गए। इसी के साथ हमारा ये सेक्शन सी आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन ए चैनल पे अपलोड है, सी आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सेक्शन डी स्टार्ट करा दूंगी। तो साथ साथ क्वेश्चंस को इन्हें करते रहिए। प्लस डीओई की तरफ से जो सपोर्ट मटेरियल की बुक मिली है उसके चैप्टर्स भी अपलोड होने शुरू हो गए हैं, तो आप उन्हें भी साथ साथ कवर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और उन्हें बताइए कि इस चैनल पे सपोर्ट मटेरियल के सॉल्यूशंस भी अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।